देश के गृह मंत्री अमित शाह खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। और क्या आप जानते हैं सबसे सनसनीखेज खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसे पर 20 पत्रकारों को हिमाचल का राजनीतिक दौरा करवाया है। इसकी चर्चा आगे जाकर, मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अमित शाह का यह बयान जो कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। आपके स्क्रीन पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमारे धार्मिक स्थलों की इज्जत नहीं करता, तुष्टिकरण की राजनीति करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की नींव रखी, काशी कॉरिडोर का पुनर्विकास किया, इसके अलावा उज्जैन, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास करवाया। मुझे आप बताइए, आप सभी लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या में भव्य मंदिर फिर से एक बार बन जाए? चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? चाहते थे या नहीं चाहते थे? ऊपर बोलो भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लाखों लोगों ने ये हमारे तीर्थ क्षेत्र के लिए, श्रद्धा के केंद्र के लिए अपनी जान आहूत की। और ये कांग्रेस पार्टी 75 साल होने आए, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने नहीं देती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। खुलेआम यहां पर देश के गृह मंत्री जो हैं धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और मैं आपके सामने चुनाव आचार संहिता पढ़ के सुनाने वाला हूं। दोस्तों, यह फैसला आप कीजिए कि जो बात यहां पर कह रहे हैं अमित शाह, यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। आपके स्क्रीन पर वोट हासिल करने के लिए जातीय और सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक मुद्दों की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, सीधा सवाल यहां पर, वो ऐसे में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर चुनाव आयोग दरअसल कहता क्या है, अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Political parties and candidates should refrain from any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic or otherwise. Asking for votes in the name of religion is also frowned upon. धर्म के नाम पर वोट्स मांगना सही नहीं है, साफ तौर पर यहां चुनाव आयोग कह रहा है। तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, एक बार फिर देखिए देश के गृह मंत्री का यह बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, उन्होंने काशी कॉरिडोर का पुनर्विकास करवाया, उन्होंने बद्रीनाथ, उज्जैन के धार्मिक स्थलों का विकास किया। कांग्रेस जो है वो धार्मिक तुष्टीकरण कर रही है, हमारे धार्मिक स्थलों की इज्जत नहीं करती है। ये बयानात कैसे बयानात हैं? साफ तौर पर खुलेआम एक मंच के ऊपर खड़ा होकर देश के गृह मंत्री इस तरह से धर्म के नाम पर वोट्स मांग रहे हैं। मगर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और जब भी चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी ने उन पर सवाल उठाया है तो उसे परेशान किया गया। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, 2019 के लोकसभा चुनाव याद हैं कि नहीं आपको? तब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया था कि बालाकोट में जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसका चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किसने किया? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश के गृह मंत्री ने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने मंच पे खड़े होकर क्या कहा था कि क्या आपका पहला वोट बालाकोट के नाम पर मिल सकता है क्या? पुलगामा के नाम पर मिल सकता है क्या? वैसे तो पुलवामा होता है, मगर प्रधानमंत्री ने उसमें पुलगामा कहा था।
कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फिर चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, अब धर्म के नाम पर देश के गृह मंत्री वोट्स मांग रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? और मैं आपको बताता हूं खामोश क्यों हैं। आपकी स्क्रीन पर अशोक लवासा, जब प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उस वक्त धर्म और सैनिकों की शहादत पर वोट मांगा था, क्योंकि आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, यानी कि साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश उस वक्त भी अमित शाह कर रहे थे। मगर उसके बाद क्या होता है, अशोक लवासा के तमाम रिश्तेदारों पर इनकम टैक्स की रेड्स मारी जाती हैं, दबाव बनाया जाता है। यह बात अलग है, कुछ दिनों बाद बाकायदा फैसला आता है कि परिवार पर जितने भी लांछन लगाए गए थे वो सब गलत थे। अशोक लवासा तमाम मुकदमे भी जीत जाते हैं, मगर चूंकि अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उंगली उठाई थी कि वो किस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उनके परिवार पर निशाना साधा गया। और अब तो पूरे चुनाव आयोग में इन्हीं के खासम खास बैठे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा इन्हीं के भक्त बैठे हुए हैं, मगर आप देख सकते हैं चुनाव आयोग कभी भी बीजेपी पर सवाल नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता है। अब मैं आपके सामने एक और जानकारी रखना चाहता हूं। आपको याद होगा सोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इस रैली के लिए दिल्ली से कम 20 पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे पर ले गई थी। चलिए मान लिया सिर्फ रैली के लिए ले गई होगी, नहीं, उसके बाद मैनिफेस्टो का रिलीज था, पत्रकार उसके लिए भी रुक गए। बात वहां नहीं रुकी, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कई पत्रकारों ने हिमाचल का दौरा भी किया। वो जो बच्चों को हम कहते नहीं है, चलो बच्चों घूमी घूमी करने चलो, इसी घूमी घूमी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को अच्छे से घूमी घूमी करवाई, अच्छे से हिमाचल प्रदेश का दौरा करवाया। सबसे बड़ी बात, मैं समझ सकता हूं कि पत्रकारिता न्यूनतम स्तर पर चली गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पैसे से इस तरह से हिमाचल का भ्रमण करना, अरे आप दिल्ली से अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो हिमाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा 10-12 घंटे से दूर नहीं है। अगर आप बाय रोड जाना चाहें 10-12 घंटे से दूर नहीं है। शिमला जाना चाहें तो मुश्किल से 5-6 घंटे की दूरी है। क्या ये न्यूज चैनल्स, क्या ये अखबार इतने बदतर हो गए हैं, मानसिक तौर पर इतने गरीब हो गए हैं कि अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी के पैसे की जरूरत पड़ती है? और यहां पर मैं बीजेपी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं उंगली उठा रहा हूं इन पत्रकारों पर, मैं उंगली उठा रहा हूं उन 20 पत्रकारों पर जो कथित तौर पर बीजेपी के पैसे से अलेजेडली चुनावी दौरा कर रहे थे, जैसा कि मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, आप जानते राहुल गांधी भी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत में कई पत्रकार जो हैं उन्हें कांग्रेस ने अपने दम पर होटल्स में रुकवाया था, और मुझे यह भी पता चला था कि जब उन्हें होटल्स में रुकवाया गया था तो वहां पर भी पत्रकारों ने बहुत नखरे किए थे कि हमें यह जरूरत है, हमें वो रूम चाहिए, हमें यह खाना खाना है, हमें यह खाना नहीं खाना है। अरे चलिए, भारत जोड़ो यात्रा के मामले में चलो उसका सीधा नाता चुनावों से नहीं है, मगर वो भी गलत है। कांग्रेस को इस तरह से अपने दम पर पत्रकारों को नहीं ले जाना चाहिए, नंबर 1। मगर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो सीधे तौर पर चुनावी आचार संहिता के कई मायनों का उल्लंघन है। 20 पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी जो ले गई है, मेरा उनसे सीधा सवाल है कि क्या आप अपने पैसे पर इन पत्रकारों को ले गए या इन पत्रकारों ने अपनी जेब से इन यात्राओं के लिए पैसा खर्च किया? सवाल है, इन सवालों के जवाब देने चाहिए।
और इस लोकतंत्र में मेरे जैसे पत्रकार का यह अधिकार है कि मैं बीजेपी से और उन पत्रकारों से सवाल पूछूं कि क्या तुम बीजेपी के पैसे पर सोलन गए, उसके बाद घोषणा पत्र के लिए भी वहीं रुके और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद से आपने हिमाचल में भी घूमी की। अब हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी के लिए अपने पैसे खर्च किए हों, मगर सोलन कैसे पहुंचे, उन तमाम जगहों पर कैसे पहुंचे बताओ? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम पत्रकारों से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर वो कथित तौर पर भाजपा के पैसे से हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं? यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जबरदस्त दबाव में है, इसलिए खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तक का जिक्र किया जा रहा है। और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बहन और उनके रिश्तों पर भी वाहियात बयान दिया था कि भाई बहन की आपस में बन नहीं रही है। यानी कि अगर चुनाव जीतना है तो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा। मगर अगर आप मर्यादाओं को तार तार करेंगे तो अभिसार शर्मा तुमसे सवाल करने से पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार।